करि मंगल करहूँ महा, ग्रंथ करने को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल, जानऊ मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करहूँ मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं, उन प्रवचनों के आधार से हम बहन श्री के इन वचनामृतों को समझ रहे हैं, जिसमें चल रहा है बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 5353 और पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 16, पेज नंबर 141, 141 नंबर का पेज है, 53 नंबर का वचनामृत है और प्रवचन क्रमांक 16 है। वचनामृत पढ़ेंगे। इसमें बहन कहते हैं कि निवृत्तिमय जीवन में प्रवृत्तिमय जीवन नहीं सुहाता। तो ये बहुत मैंने समझने वाला बोल है और इस बोल को बहुत ध्यान से हम समझें तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी और हमारी जो त्रुटियां हैं, भ्रांतियां हैं हमारे चित्त में, सम्यक दर्शन को लेकर, मोक्ष मार्ग को लेकर, रत्नात्रय के मार्ग को लेकर, धर्म के मार्ग को लेकर, ज्ञानी के जीवन को लेकर, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के जीवन को लेकर जो कई सारी भ्रांतियां हैं, वो कई सारी भ्रांतियों का निराकरण यहाँ होगा। इस बोल के आधार से ध्यान से समझिए। यहाँ कहते हैं निवृत्तिमय जीवन में प्रवृत्ति में जीवन नहीं सुहाता। अब ये निवृत्तिमय जीवन किसका है? अब निवृत्तिमय जीवन साधु का है, निवृत्तिमय जीवन ऐल्लक का है, क्षुल्लक का है। ये निवृत्तिमय जीवन है किसका? ये ध्यान से समझ में आनी चाहिए बात, है ना। वास्तव में तो निवृत्तिमय जीवन होता है उसका जिसने अंतरंग में यह निर्णय किया है कि मैं चैतन्य हूं। समझे? जिसे चैतन्य की धुन लगी है, जिसे तत्व का स्वरूप समझ में आया है, जिसने आत्मा को अपना आश्रय किया है, आत्मा का आश्रय किया है, या आत्मा को एकमात्र अपना लक्ष्य बनाया है, उस सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का जो जीवन है वो वास्तव में निवृत्तिमय है। कि कैसे कह सकते हो भैया आप? कि अभी आप पूज्य गुरुदेव श्री का इस पर प्रवचन सुनना, पढ़ना, जो पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ कहेंगे। और ये रेफरेंस सिर्फ इस वचनामृत क्रमांक के आधार से नहीं है, पूज्य गुरुदेव के सैकड़ों प्रवचनों में आपको ये बात सुनने को मिलेगी। लेकिन आपको पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुनने पड़ेंगे। जो 8, 10, 15, 20, 25 प्रवचन, जो प्रचलित प्रवचन है ना, जो आप सुनते हैं बस लगातार घुमा घुमा कर, उनसे अलग 4,000 से भी ज्यादा, 8,000 से भी ज्यादा प्रवचन जो गुरुदेव के हैं, अगर आप उस पर प्रीवियस प्रवचनों में सुनते जाएं, है ना, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जो दृष्टिकोण दिया था, वास्तव में वो दृष्टिकोण क्या था। ठीक है ना। अभी हम जो प्रवचन सुनते हैं वो अंत अंत के प्रवचन है, बिल्कुल एंड एंड के प्रवचन। जैसे आप दादा के ना पिछले 2-4 सालों के प्रवचन अगर सुनेंगे आप, तो आपको सिर्फ सहजता पे प्रवचन सुनने को मिलेंगे, मात्र सिर्फ सहजता। तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि दादा ने पूरे जीवन सिर्फ सहजता पे ही कहा है जो कहा है और कुछ नहीं कहा। वो सहजता तक कैसे पहुंचे हैं वो पूरा मार्ग है, और अंत में आकर वो सहजता उनका लक्ष्य हो गया। जब समाधि में जीवन हो जाता है तब उपयोग की एक धुरी हो जाती है। समझ में, बात नहीं समझ? लेकिन उससे पूर्व वो समाधि तक जीव कैसे पहुंचा है, किस धारा से पहुंचा है, किस धारणा से पहुंचा है, किस पुरुषार्थ पूर्वक पहुंचा है, वो पूरा एक जीवन है उसका, है ना। वो पूरा एक मार्ग है। वो पूरा मार्ग अपने को समझ में आए तो हमारा जीवन वो समाधि में जाकर होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। समझे?
देखो यह कहते हैं, निवृत्तिमय जीवन में प्रवृत्तिमय जीवन नहीं सुहाता। शरीर का रोग मिटना हो तो मिटे, परंतु उसके लिए प्रवृत्ति नहीं सुहाती। माना शरीर का रोग मिटाने के लिए प्रवृत्ति नहीं सुहाती। अब शरीर का रोग माने, शरीर का रोग माने सर दर्द, पेट दर्द, कैंसर, क्या शरीर का रोग माने? तो कोई हिंट तो दो, हमें भी तो पता लगे आप कहाँ तक पकड़े हो बात को। शरीर में सुख बुद्धि। हाँ, शरीर में सुख बुद्धि है, ठीक है। शरीर शरीर का के रोग माने संयोग जो, जितने भी है सब दुख के कारण हुआ है। शरीर के संयोग भी और शरीर हम्म भी। हम्म शरीर का रोग मिटना हो तो मिटे। वो शरीर में कौन सा रोग है जो मिटना हो तो मिटे? अब देखो, रोग जो इन जनरल हम रोग के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं वो तो रोग है ही। पेट दर्द, सर दर्द, कैंसर आदि आदि रोगों को हम पहचानते हैं। पर मूलतः शरीर का जो रोग है, वो जो विषय बुद्धि है, समझ में ये बात नहीं? समझ, वो जो विषय बुद्धि है, रोग है ये। सुबह उठते ही साथ रोग शुरू हो जाता, नहीं हो जाता? बोलो। खाने का रोग, पीने का रोग, सोने का रोग, ये रोग ही तो है। सजाने का रोग, आदि आदि नाना प्रकार के रोग है। सुख साता पहुंचाने का रोग, देह को साता पहुंचानी पड़ती है ना, क्यों पहुंचानी पड़ती है बोलो? क्योंकि जीव जिस देह रोगी हो जाती है, भोजन ना मिले तो रोग, पानी ना मिले तो रोग, अनुकूल वातावरण ना मिले तो रोग। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? है ना? जो पांच इंद्रिय की विषय है, विषय की जो कामना है, वो कामना वास्तव रोग है। और विषय की इच्छा पूरी करने के लिए क्या करनी पड़ती है? प्रवृत्ति करनी पड़ती है। कुछ बात समझ में नहीं? अब वो प्रवृत्ति सुहाती है ज्ञानी को या नहीं सुहाती है? स्थूल रोग को ठीक करने की प्रवृत्ति तो रही दूर, लेकिन ये जो निरंतर रोगमय पांच इंद्रिय के विषय का रोग अंतरंग में चलता है ना, और इस रोग को मिटाने के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ती है। करनी पड़ती नहीं, करनी पड़ती है। अब प्रवृत्ति करनी तो पड़ती है, परंतु प्रवृत्ति सुहाती नहीं है। ये थोड़ा समझो ध्यान से। क्या कहते हैं? शरीर का रोग मिटना हो तो मिटे, परंतु उसके लिए प्रवृत्ति नहीं सुहाती। क्या नहीं सुहाता? पांच इंद्रिय के विषयों को भोगना वो सुहाता नहीं है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आगे क्या कहते हैं? बाहर का कार्य उपाधि लगता है, रुचता नहीं। उपाधि माने, उपाधि माने बाहर से आया हुआ रोग, एक प्रकार का रोग। बाहर का कार्य, आदि व्याधि उपाधि होती है ना, देह आदि से लग जाने हो जाने वाला, है ना? अथवा वर्षा आदि आदि के कारण हो जाने वाला, दुर्भिक्ष आदि के कारण हो जाने वाला व्याधि, व्यंतर आदि के चेट जाने से उपाधि आदि। ऐसा लगता है, रुचता नहीं है। क्या? क्या व्याधि लगता है, उपाधि क्या लगता है? वो जो रोग है ना, शरीर की प्रवृत्ति का जो रोग है, कि देह की आमुख प्रवृत्ति करने पर मुझे साता पहुंचे। आई बात समझ में? वो क्या कहते हैं? वो स्वाति नहीं। अब देखो पूज्य गुरुदेव इस पे क्या कहते हैं, वे कहते हैं, निवृत्तिमय जीवन में प्रवृत्तिमय जीवन नहीं सुहाता। अब ये निवृत्तिमय जीवन किसका है? तो पूज्य गुरुदेव श्री का इस पे दृष्टिकोण समझे आप। भीतर राग रहित चैतन्य मूर्ति ज्ञायक प्रभु निवृत्त तत्व है। निवृत्त तत्व है यानी कि पर से सदैव भिन्न है, पर की प्रवृत्ति मय नहीं है। चैतन्य की प्रवृत्ति जहां मात्र हो, उसे निवृत्त भाव कहते हैं। जैसे चैतन्य के सिवा और कुछ करना नहीं है, वो क्या है? चैतन्य से प्रवृत्त चैतन्य का जो परिणाम है, अन्य सभी परिणामों से वो निवृत्त है। निवृत्त माने छूटा हुआ है। ठीक? क्या कहते हैं? भीतर राग रहित, राग वास्तव में प्रवृत्ति है, और राग से रहित जो परिणाम है वो निवृत्त परिणाम है। आई समझ में बात? तो भीतर राग रहित चैतन्य मूर्ति ज्ञायक प्रभु, वह निवृत्त तत्व है। राग से रहित चैतन्य प्रभु निवृत्त तत्व है। अपना भगवान आत्मा ये निवृत्त तत्व है। चैतन्य की धुरी, चैतन्य का ज्ञान, चैतन्य की अनुभूति, चैतन्य की धारा, चैतन्य की धारणा, और चैतन्य 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 वास्तव में ये निवृत्त है। और इसके सिवा अन्य जितने परिणाम है सो वो सब प्रवृत्त है। अर्थात राग में जितने भी परिणाम है वो सब प्रवृत्ति है। आगे क्या कहते हैं? उसके आश्रय से, किसके आश्रय से? उस निवृत्त चैतन्य के आश्रय से। कहा है वो निवृत्त चैतन्य तत्व?
यहाँ ये जो मेरा निवृत्त चैतन्य स्वभाव है, इस निवृत्त चैतन्य स्वभाव के आश्रय से जिसने निवृत्ति में जीवन किया है, आई बात समझ में? अब जिसका जीवन कैसा हो गया है, निवृत्तिमय हो गया है। अभी भी निवृत्ति का अर्थ क्या है हमारे चित्त में? क्यों भैया, तुम निवृत्त हो या प्रवृत्त हो? कि भाई वो निवृत्त गुण स्थान तो पांचवा है, क्यों है ना? पांचवे गुण स्थान से तो होती है ऊपर से, की से तो होती निवृत्ति, पहले से चौथा तो प्रवृत्ति का गुण स्थान है, ऐसा ही है ना? अब यहाँ गुण स्थान वाली प्रवृत्ति निवृत्ति की बात नहीं है, ये समझो थोड़ा ध्यान से। यहाँ तो जिसे चैतन्य की लगन हुई है, उसे पांच इंद्रिय के विषय का जो रस टूटा है, वो निवृत्त है। आई बात समझ में नहीं आई? कैसा जीवन है उसका निवृत्त। यहाँ तो हम क्या पक्ष लेते हैं, वो तो प्रवृत्ति होती है ना, वो तो पांचवें गुण स्थान तक प्रवृत्ति होती है ना। किसमें क्या है, खाता भी है, कमाता भी है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, भोगता भी है। इसमें जोर देते नहीं देते हम, ज्ञानी में ऐसा होता तो है, ऐसा होता तो है। यहाँ कहते हैं जिसे निवृत्त के आश्रय से, अर्थात चैतन्य के आश्रय से निवृत्ति सुहाई है, उसका जीवन जो निवृत्ति में हुआ है, क्या नहीं सुहाती उसे? प्रवृत्ति नहीं सुहाती। बहुत स्थूल और ऐसा अटपटा गुरुदेव इसमें उदाहरण देंगे। मैंने आज से लगभग 12-15 वर्ष पहले ही प्रवचन सुना था गुरुदेव को, मुझे याद आ रहा है ना? ये बहन श्री के इस बोल का प्रवचन, एकदम अटपटा सा उदाहरण आएगा इसके ऊपर, और सुनना आप, जहां तक मुझे लगता है वही प्रवचन है। लड़के की वो, हाँ ये वही प्रवचन है, सुनना ध्यान से। देखो क्या कहते हैं, भीतर राग रहित चैतन्य मूर्ति ज्ञायक प्रभु निवृत्त तत्व है, उसके आश्रय से जिसने निवृत्ति में जीवन किया है, अपने चैतन्य प्रभु के आश्रय से जिसका जीवन निवृत्ति में हो गया है, उसे राग की प्रवृत्ति में जीवन नहीं रुचता। उसका उसको जीवन का कौन सा भाव नहीं रुचता? जीवन में जो राग की प्रवृत्तियां हैं वो नहीं रुचती, वो अच्छी नहीं लगती, उसमें कोई मान नहीं है उसको, उसमें कोई लाभ नहीं दिखाई देता, उसकी दृष्टि नहीं करता, उसमें रस नहीं होता। अब कैसा रस नहीं होता, उदाहरण सुनो, बड़ा स्थूल उदाहरण है, लेकिन अगर आपको अंदर समझ में आए क्या उदाहरण दिया गुरुदेव ने। देखो यहाँ कहा, लड़के की बहू, है ना? अब लड़के की बहू की बात चल रही है तो सीधी सी बात है, साधु संत की बात तो चल नहीं रही। लड़के की बहू चल रही है तो कोई घर त्यागी गृह त्यागी की तो बात चल नहीं रही, ये तो बात कंफर्म है ना? तो कहते हैं लड़के की बहू 5,000 की साड़ी पहनकर बाजार में गई, ठीक है? तो सेठ जी की बात चल रही है, 5,000 की साड़ी पहनकर, और लड़के की बहू तो सेठ जी की गई भैया। क्योंकि गुरुदेव के जमाने में 5,000 की साड़ी समझते हो ना, जिस समय गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं उस समय 5,000 की साड़ी का मतलब समझते हो? देखो ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, सन 78 का प्रवचन है ये, सन 78 का प्रवचन, पकड़ में ही बात। सन 78 में 5,000 की साड़ी का मतलब समझते हो ना, क्या है? आप तो समझते ही होंगे, हम तो भले ही ना समझे, हमारा तो 88 का जन्म है, 78 वाले तो समझते ही होंगे। देखो क्या कहते हैं, लड़के की बहू 5,000 की साड़ी पहनकर बाजार में निकले, फिर फिर वहां जवान लड़के तो उसे अन्य दृष्टि से देखते हैं। लड़के की बहू मैंने उसकी जो बहू है वो बाजार में निकली साड़ी पहनकर 5,000 की, और जवान में जो बाजार में छोकरे थे, कैसे कुदृष्टि वाले, उसने उनकी बहू को देखा, तो उन्होंने साड़ी को नहीं देखा, साड़ी को नहीं देखा, किसको देखा? वो तो बहू को देख रहे थे, है ना? अब इस सेठ जी की क्योंकि पैसा में राग है ना, सेठाई में राग है ना उनका, सेठाई में रस है ना, कि मैं सेठ हूँ और मेरी बहू ने 5,000 की साड़ी पहनी है और सारा बाजार मेरी बहू की साड़ी देखता है। परंतु ससुर को ऐसा लगता है कि देखा, बहू की साड़ी हजारों में एक लग रही है। अभी ये कुछ उदाहरण समझ में आ रहा है आपको, क्या उदाहरण गुरुदेव दे रहे हैं और किस संदर्भ में दे रहे हैं? किसकी तो निवृत्ति की बात कर रहे हो, कैसा ये उदाहरण दे रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जिस निवृत्ति की बात है, यहाँ उस निवृत्ति की बात बिल्कुल भी नहीं है जो निवृत्ति किसी ऐसे जीव के जीवन में होती है जो पंचम गुण स्थान वृत्ति, छठे गुण स्थान वृत्ति, सातवें गुण स्थान वृत्ति होती है। यहाँ तो निवृत्ति उस जीव की बात कर रहे हैं जो आत्मा आती है,
जो मुमुक्षु है, समझ में ये बात नहीं समझ, जिसका चैतन्य चैतन्य हुआ है, जिसका लक्ष्य चैतन्य हुआ है, जिसकी अंतरंग की धारा, अंतरंग की धुरी, अंतरंग के उपयोग ने यह बात अंदर में निर्णय की है। कहाँ? विकल्प के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर अभी नहीं हुआ, अभी तो विकल्प के स्तर पर। आप देखो, समझना, विकल्प भी मैं समझाता हूँ। मैं आपसे पूछूं आप जैन हो या अजैन हो, तो आप क्या कहोगे, कहेंगे? इसलिए हम तो जैन है ना। तो ये जो आपने अपने को जैन माना है, ये निर्विकल्प आत्मानुभूति के स्तर पर माना है, या सिर्फ सविकल्प श्रद्धान के बल पे माना है कि मैं जैन? कुछ बात समझ में आई? क्योंकि वास्तविक जैनपना तो सम्यक दृष्टि के ही है। आती है बस समझ में? जैसा अंतर से अपने को लगता है मैं जैन हूं, ऐसा अंदर से अपने को लगना चाहिए विकल्प के स्तर पर कि मैं चैतन्य हूं। ऐसा अंदर से अपने को, अंदर से ऐसा राग, ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए कि हो मैं तो आत्मा हूं। जब लोक में जैनों की दुनिया तारीफ करती है कि जैन इतना टैक्स देते हैं, इतना पैसे वाले होते हैं, इतने सुंदर मंदिर बनाते हैं, ऐसी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं करते हैं, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। भले ही आपने अपने जीवन में 1 रुपया दान ना किया हो, भले ही आपने अपने जीवन में एक व्यवस्था मिलाने में किसी की कोई मदद ना की हो, लेकिन जब जगत में, समाज में जैन की तारीफ होती है, तो उस जैन में आप अपने को गिनते हो या नहीं गिनते हो? गिनते हो ना। ऐसी ही यहाँ जब चैतन्य की बात आती है, जब चैतन्य की रुचि होती है, जिसको, जिसने विकल्प के स्तर पर ही ये स्वीकार किया होता है कि मैं चैतन्य हूं, भले ही अभी निर्विकल्प स्व संवेदन भाव प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन जिसने अंदर में ये बात भाव धारण कर लिया हो, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये मेरा लक्षण है ना। ऐसी जिसको अंदर में लगन लगी है, उसको क्या नहीं सुहाता? उसे लड़का, लड़के की बहू, बहू की साड़ी और साड़ी की तारीफ। कुछ बात समझ में आई या नहीं? वो जो घर में है, गृहस्थी है, भले ही वो सेठ क्यों ना हो, क्या कहा, भले ही वो सेठ क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे चैतन्य की लगन लगी है, तो उसे क्या नहीं सुहाना चाहिए? लड़का, लड़के की बहू, बहू की साड़ी, साड़ी की कीमत, उसकी जो तारीफ हुई, वो उसे सुहाना नहीं चाहिए। लेकिन यदि उसे सुहाती है, तो कहते हैं उसे चैतन्य रुचा नहीं है, प्रवृत्ति का मार्ग है ये तो। अगर उसे राग की बातें सुहाती है, देखा मेरा बहू, देखा मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरा कार्य, अंदर से तो भी वो राग ही नहीं छूटा है, पोते का राग नहीं टूट रहा है, बहू का राग नहीं टूट रहा है, दुकान का राग नहीं टूट रहा है, धन का राग नहीं टूट रहा है। और क्या कहता है? अरे ज्ञानी के जीवन में भी तो होता है ना, 6 खंड की विभूति पे राज करते ही नहीं करते सम्यक दृष्टि जी। 96,000 रानियां होती है सम्यक दृष्टि की, भाई भाई से लड़ता है। यहाँ मंदिर में 2 समय प्रवचन करता हो, सुनता हो, भाई से लड़ने तैयार। क्या? कुछ बात समझ में आती नहीं आती? राग ही कम नहीं हुआ है अभी। अपने परिवार में इतना, इतनी गृद्धता है, अपने जनों में इतनी गृद्धता है, स्वजनों में, उसे अभी चैतन्य की रुचि नहीं है। देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं फिर पढ़ता हूँ इस लाइन को, बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ कहते हैं, बहू की साड़ी हजारों में एक लग रही है, इसमें हमारा श्रीमंतपना प्रकट होता है। मैंने क्या 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 प्रकट हुआ? देखा हम कितने पैसे वाले हैं, देखा हम कितने सेठ हैं। समझ में ही बात नहीं समझ? जिसको यश में प्रीति है, जिसको धन में प्रीति है, किसी किसी एक बात में दुनिया तुम्हारी तारीफ करे, क्यों भैया तुम गुणी हो या नहीं हो? अरे बहुत गुण है हमें, क्या क्या गुण है तुम में? हम्म? बहुत ध्यान से सुनना, क्षयोपशम गुण नहीं होता। क्या कहा? क्षयोपशम गुण नहीं होता। आवाज, ये गला, ये गुण नहीं होती, ये शब्द गुण नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम तुमसे पूछें धन गुण है, तो तुम तुरंत नकार दोगे कि हाँ भैया गुण नहीं। रुपया, पैसा, मकान, सुंदरता, ये गुण है, आप कह दोगे हाँ नहीं है। पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा गुण है कि नहीं है? लेकिन अंदर में मीठा मीठा अभी भी लगता है, क्षयोपशम तो गुण लगता है ना, गला तो गुण लगता है ना, सारी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे, वो तुम्हें गुण लगता है नहीं लगता? लगता है या नहीं लगता है? आती बात समझ में नहीं आती? इसमें हमारा श्रीमंतपना प्रकट होता है, हमारी विशेषता दिखाई देती है। किसमें दिखाई दे रही है? जिसको अभी लड़के की बहू की साड़ी में
और उस साड़ी की बाजार तारीफ करे जो कि वास्तव में बाजार कर भी नहीं रहा है। देख तो लड़के की बहू को रहे हैं, लेकिन सेठ को अंदर में लग रहा है कि बहू को नहीं, साड़ी को देख रहे हैं। उसको अपना श्रीमंत पना दिखता है, उसमें अपनी विशेषता दिखाई देती है। यह क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है? बढ़िया सुंदर मकान बनाने में, बढ़िया सुंदर गाड़ी में, बढ़िया सुंदर वस्त्रों में, पांच इंद्रिय के विषयों में, परिवार में, स्वजनों में, वो जो ग्रद्धता है तेरे राग की, और तू कहता है मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूँ। भाई भाई से लड़े, परिवारजनों से लड़े, पड़ोसियों से लड़े, और जाने किस किस से लड़े। दादा दादा की बात बता, दादा कहते थे कि रेल के डब्बे में भी जाओ तो आसपास के लोगों को लगना चाहिए ये कोई अलौकिक जीव है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? रेल के डब्बे में भी बैठ के कहीं जाओ ना, शास्त्रियों से कहते थे अपने, तो आसपास के जो और लोग तुम्हारे बैठे हो तो उन्हें ऐसा दिखना चाहिए ये कोई अलौकिक प्रवृत्ति वाला जीव है। तुम्हारे उस 6 8 घंटे का जो सफर है, इतना पवित्र तुम्हारा वो सफर होना चाहिए। दादा के शब्द हैं जो मैं रिपीट करके आपको बता रहा हूं। ये कोई दिखावटी बात नहीं, ये कोई बनावटी बात नहीं। ये अंतरंग में जिस चैतन्य की प्रीति है उसके लिए है ना। अभी तो अंतरंग में आत्मा की बात करे और राग रंग का पक्ष लेवे, राग की बात का पक्ष लेवे, भोग की बात का पक्ष लेवे, उसके लिए नहीं कह रहे हैं गुरुदेव। यहाँ क्या कह रहे हैं? हमारी विशेषता दिखाई देती है किसमें? वो साड़ी में। यह क्या कर रहा है भाई? अरे अब देखो, निवृत्ति किसका नाम है? निवृत्ति में गायक प्रभु को बाह्य राग का इतना अधिक रस कैसा है? निवृत्ति में प्रभु को, अर्थात जिसे चैतन्य की रुचि है, जो चैतन्य का रसिया है, जो आत्मा का रसिया है, उसे बाहर के राग का इतना अधिक रस, इतना अधिक रस। सो ये कैसे, कैसे संभव है? अभी तो कुर्ते पे भी सलवट पड़ती हो ना, क्या? कुछ बात समझ में आई है? कुर्ते पे सलवट पड़ती हो तो नाराज हो जाता है, पहनने तैयार नहीं। समझ में आती बात? नहीं समझ क्या कह रहे हैं? ड्राई क्लीन कराते ना, तो तुम्हें पता है कितना हिंसा है उसमें, कितनी हिंसा होती है। अब ये बात लगती नहीं है ना, क्या करें? और ऐसा लगेगा ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं, उसमें क्या दम है? अरे दम भाई, इस विचार करने वाली बात है। तेरे पुण्य के उदय से, सहजता से जो संयोग बनेंगे सो बनेंगे, लेकिन उसमें जो राग है तेरा, उसमें जो तेरी राग बुद्धि बैठी है, उसमें जो तेरा पक्ष बैठा है, उसमें जो तेरा जोर है कि नहीं मुझे तो अमुक प्रकार की ही व्यवस्था चाहिए, मुझे तो अमुक प्रकार के ही संयोग चाहिए, और मेरे अमुक संयोगों में अमुक प्रकार का बदलाव मैं पसंद नहीं कर सकता, नहीं चाहिए। बेटा में, बहू में, अपने रुपया में, धन में, संपत्ति में, वो जो तेरा राग बैठा है, पूज्य गुरुदेव पूछते हैं, उस जीव से पूछते हैं, निवृत्ति में गायक प्रभु को, क्या जिसे चैतन्य की लगन लगी है, जिसे चैतन्य का रस हुआ है, जो आत्मा का प्रिय है, जो जिसे आत्मा प्रीति कर लगता हो, ऐसे उस प्रभु को बाह्य राग का इतना अधिक रस, ये इतना अधिक रस कैसा? ये सच्ची बात, ये सच्चा चैतन्य तत्व जिसको स्वतः है उसकी बात, ये सच्चा सच्चे आत्मरसिया की बात है, मिथ्या रसिया की नहीं, दिखावटी की नहीं। शरीर की, व्यापार की, रसोई पानी की आदि बाह्य प्रवृत्ति तो कहीं रह गई। समझ में आई बात? नहीं समझ? क्या कह रहे हैं? ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? ये उपदेश किसके लिए है? वो जो रसोई का काम भी कर रहा है, जो व्यापार भी कर रहा है, उसको कह रहे हैं गुरुदेव, अरे तुझे आज चैतन्य प्रीति कर लगा हो तो सुन, क्या शरीर की, व्यापार की, रसोई की, पानी की आदि बाह्य की प्रवृत्ति तो कहीं रह गई, परंतु भीतर जो भक्ति के भाव आए हैं, क्या कह रहे हैं? जहां हम भक्ति के भावों को भी हे कह रहे हैं, पूजन के भाव, भक्ति के भाव, पाठ के भाव, प्रभु के आगे समक्ष झुकने के परिणाम, उनको तो क्या कहता है? विषकुंभ है। वे तो विषकुंभ है। प्रतिक्रमण आदि को क्या कहता है? वो तो विषकुंभ है। बिल्कुल। और ये जो पांच इंद्रिय के विषयों के तुझे राग आते हैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, आमुक, रोग हो जावे तो दौड़ने तैयार, सर दर्द हो जावे तो सारे काम छोड़कर भागने तैयार,
वो विष कुंभ नहीं है, वो विष कुंभ नहीं है। समझ, ध्यान से समझना बात को। यहाँ इतना जोर लगा के कहता है अरे भक्ति का परिणाम तो विष कुंभ है। अरे मुझे मेरे पुत्र में जो राग है वो विष कुंभ है, वास्तविक विष कुंभ है। कुछ बात समझ में? और किससे राग करोगे बोलो? जगत में तुम्हें राग है किससे? बोलो। अब जिनसे राग है उसको तो ठहराता है जायज, और तुझे वास्तव में देवशास्त्र गुरु से राग है? और बाकी संसार में कौन है जिससे तुझे राग है? सीरिया से राग है, इराक से राग है, पाकिस्तान से राग है, किससे राग है तुझे बता? पड़ोसी से राग है। अरे जो संयोग तुझे प्राप्त हुए हैं उन्हीं से तो तुझे राग है, और उन्हीं में भेद ज्ञान करने तैयार नहीं। क्या समझे? कुछ बात समझ में आती है? कोई भिखारी कहे कि मैं 1 करोड़ रुपए का दान कर दिया। अरे भाई, पहले हो तो सही, राग की वो वस्तु तेरे पास होनी तो चाहिए जिससे तुझे भेद ज्ञान करना है। केवल ज्ञान से भेद ज्ञान करने तैयार है? क्या कहा? सम्यक दर्शन से भेद ज्ञान करने तैयार है? कुछ बात समझ में आती है? मंदिर में जाके भगवान की भक्ति भक्ति से भेद ज्ञान करने तैयार है, पूजा से भेद ज्ञान करने तैयार है, प्रक्षाल आदि से भेद ज्ञान करने तैयार है, परंतु सुंदर वस्त्रों से, पुत्र से, स्त्री से, अपने धन से, इस देह से, 5 इंद्रिय के विषयों से, उनसे भेद ज्ञान करने कदापि तैयार नहीं है। बहुत ध्यान से समझना। जिस भक्ति को हे कहता है उस भक्ति को छोड़ने तैयार। समझना। और घर में कोई कार्य ऐसा होता हो पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, बहू के लिए, आदि आदि के लिए, उनके लिए स्वाध्याय छोड़ने तैयार। तो तू मुझे ये बता, वास्तविक उपादेयता तेरे दृष्टि में रही किसकी? तेरे को, तेरे चित्त में वास्तविक उपादेयपना है किसका? भक्ति तो तूने इसलिए छोड़ दी क्योंकि वह हे थी। प्रभु दर्शन तो तूने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो हे था। पूजा पाठ आदि, प्रक्षाल आदि के परिणाम तो तूने इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो हे थे। तीर्थ यात्राएं तो तूने इसलिए छोड़ दी क्योंकि वे हे थी। और 5 इंद्रिय के विषयों की पुष्टि, राग रंग की बातें, व्यापार धंधा आदि, वे सब उपादेय था। है? ध्यान से समझना। उल्टा ग्रहण नहीं करना, विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना। इसके सीधे सीधे पक्ष को समझो। देखो क्या कहते हैं, शरीर की, व्यापार की, रसोई की, पानी की आदि बाह्य प्रवृत्ति तो कहीं रह गई। जिसे चैतन्य का रस है, यदि वो भक्ति का रस नहीं करता है तो समझ में आता है। लेकिन सुनो, कहीं रह गई। व्यापार की रुचि तो कहीं रह गई, परिवार की रुचि तो कहीं रह गई, शरीर की रुचि तो कहीं रह गई, रसोई पानी की रुचि तो कहीं रह गई। है? भक्ति के भाव आवे, स्वाध्याय के भाव आए, प्रवचन सुनने के भाव आए, ऐसे प्रवृत्ति में परिणाम भी निवृत्ति में जीवन के प्रेमी को अच्छे नहीं लगते। अब पता है क्या है? दूसरी लाइन तो याद रह जाएगी हमें। और पहली हम भूल जाएंगे। समझ में ये बात नहीं? समझ? विषकुंभ की गाथा आती ना, विषकुंभ, तो कितना एकदम प्रतिक्रमण विषकुंभ है। और पाप, पाप अमृत कुंभ है। प्रायश्चित विषकुंभ है। और विषयों की रुचि, 5 इंद्रिय के विषय, उनके भोग, उनका पक्ष, वो अमृत कुंभ है। बात समझ में आती नहीं आती? वो जो प्रायश्चित तू करता भी नहीं है वो तो तुझे विषकुंभ दिखता है। और वो जो प्रायश्चित करने से पूर्व जितने तू 5 पंच इंद्रियों के कुचाल करता है वो तुझे विषकुंभ नजर नहीं आते। समझ में ये बात नहीं? समझ? देखो पहली लाइन पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा। पहली लाइन में कहा, परिवार के, व्यापार के, जीवन की आदि प्रवृत्तियों के परिणाम तो कहीं रह गए, उनकी तो क्या बात करें हम। उस जो जो अभी उसमें रथ है उसको नहीं कह रहे हम। समझे उसका क्या मतलब है? वो तो कहीं रह गए, वो तो कहीं रह गए मतलब, वो तो जो बाहर है ना व्यक्ति, वो जो बाहर की प्रवृत्ति में अनुरक्त है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। वो जिसे चैतन्य सुहाया है ना उसको कह रहे हैं। जैसे वास्तव में चैतन्य सुहाया है, जैसे वास्तव में चैतन्य की रुचि हुई है, उसे 5 इंद्रिय विषय संबंधी राग की तो क्या कहें, उसे तो भक्ति स्वाध्याय के परिणाम भी। क्या कहा? भक्ति के भाव आए, स्वाध्याय के भाव आए,
प्रवचन सुनने के भाव आए, ऐसे प्रवृत्ति में परिणाम भी कैसे लगते हैं? निवृत्ति में जीवन के प्रेमी को अच्छे नहीं लगते। अर्थात जैसे चैतन्य निवृत्ति में चैतन्य सुहाता है, वो वहां डूबा रहना चाहता है, उससे बाहर कहीं नहीं आना चाहता। ये बात है, समझो ध्यान से। अंतर में जहां परिणमन ही राग की ओर से दूर हट गया है, आई बात पकड़ में? क्या कहा? अंदर में परिणमन जहां, अब परिणमन का अर्थ क्या है यहाँ पर? अंदर में जहां राग की रुचि ही टूट गई है, अंतर में जहां राग का अब परिणाम दुखकर लगने लगा है, और चैतन्य जिसे सुखकर लगने लगा है, आत्मा की जिसे वास्तविक रुचि होने लगी है, आत्मा का जिसको रस आने लगा है, समझ में ये बात? उसको क्या हो गया है? वो राग के परिणाम से दूर हट गया है। सच्चा आत्मार्थी कैसा है? वो क्या कहते हैं आप, क्या? आइसोलेशन। आइसोलेशन समझते हो ना? एक आइसोलेशन जैसा जीवन का। कैसा आइसोलेशन है? किस चीज में आइसोलेट है? पांच इंद्रिय के विषयों की रुचि से आइसोलेट है वो। अभी किसकी बात कर रही है? मुनिराज की बात कर रहे होंगे, हैं? ब्रह्मचारियों की बात कर रहे होंगे, गृह त्यागियों की बात कर रहे होंगे। अरे भाई, ये गृहस्थियों की बात है, गृहस्थियों की। समझे? अभी जो गृहस्थ में ही है, अभी सम्य दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, अभी तो चैतन्य की रुचि भर जिसे हुई है, जिसकी बुद्धि में अभी तत्वभाव समझ में आया है, इसके बल पर, धारणा और प्रज्ञा के बल पर। अभी अवधारणा नहीं हुई, अवधारणा इन सेंस भेद ज्ञान की ज्योति से सम्य दर्शन अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन विकल्प के स्तर पर जिसे चैतन्य का वास्तविक पक्ष समझ में आया है, ये उसकी बात चल रही है। समझे? ये जोर देने वाली बातें हैं, चिंतन करने वाली बातें हैं ये, इन पे ध्यान दो, उल्टा उल्टा पक्ष मत पकड़ो। क्या कहते हैं? राग की ओर से दूर हट गया है, उसे राग में परिणाम की प्रवृत्ति कैसे रुचेगी? कैसे रुचेगी अर्थात कि जगत जब उसके पांच इंद्रिय के विषयों की तारीफ करेगा, उसके भोगों की ओर दृष्टि करेगा, या उसको भोगों से भला जानेगा, इंद्रियों से भला जानेगा, उसका पक्ष नहीं लेगा। वो स्वयं भी अपने को उन बातों से क्या मानता है? निवृत्त ही जानता है, दुख रूप ही जानता है। दुख है, आती वह समझ में। क्या है ये? यह राग आग दहे सदा। ये बात उसे अंतर में समझ में आती है। समझे या नहीं समझे? कैसे रुचि की? भगवान आत्मा राग नहीं रहित निवृत्त तत्व है, उसमें जीवन ही अच्छा लगता है उसे, उस चैतन्य का जीवन तो अच्छा लगता है, अन्य भावों का जीवन उसे अच्छा लगता नहीं। और ये सच्ची बात है, एक सच्चा आत्मार्थी एक अच्छा व्यापारी नहीं होता। क्या कह रहा हूँ? एक कुशल पारिवारिक व्यक्ति वो होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्या कहा? कि हाँ, आप विचार करो ना, वो कैसा नौकर होगा जो अपने सेठ से कहे कि सेठ जी मेरी तनख्वाह तो आधी कर दो, मेरा मेरा धंधा भी आधा कर दो समय। कैसा नौकर होगा बोलो? विचार कर देखो। वो कैसा व्यापारी होगा जो दिन भर में इतनी ही टोपियां बेचे कि आज की रोटी का गुजारा हो जावे और बाकी बंद कर देवे? वो कैसा व्यापारी होगा? चाहे टोपी 100 बेचे, चाहे 1000 बेचे, चाहे लाख बेचे, पर जो मुनाफा इतना ही लेवे कि आज का गुजारा भर हो जावे, वो कैसा व्यापारी होगा बोलो? क्या लगता है आपको, कैसा व्यापारी होगा? विचार कर सकते हो आप इस बात की या नहीं कर सकते? गोपाल दास जी वरैया करते थे ना, जितना एक दिन में हाँ, हो जाए बस उतना हो जाए, उसके बाद दुकान बंद। बंद। अब आप विचार करो, ये कैसा व्यापारी है? अच्छा व्यापारी है ना ये? है? कहाँ है सफल? ये सफल व्यापारी नहीं है, हो भी नहीं सकता। दुनिया को व्यापार के सफलता के सूत्र सिखावे वो आत्मार्थी नहीं। क्या कहा? आत्मार्थी का जीवन असफल है। क्या? कौन सा जीवन? प्रवृत्तिमय जीवन असफल है। फैक्ट है, ये बात सच्चाई है, चाहे तुम मानो और चाहे तुम ना मानो। देखो, पुण्य के उदय से, कोई पुण्य के तीव्र उदय से उसका कोई व्यापार है, कुछ जो भी उसके संयोग ऐसे बनते हो, सो तो मैं नहीं कहता, लेकिन यदि उसकी बुद्धि की बात की जाए, है ना, उसकी रुचि की बात की जाए, उसके रस की बात की जाए, उसके पक्ष की बात की जाए,
तो वास्तव में उसके व्यापार का पक्ष नहीं है, व्यापार की रुचि नहीं है, व्यापार का रस नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए कमाता हो, लाखों करोड़ों रुपए दान करता हो, वो समझता हो मैं प्रभावना कर रहा हूँ। धूल भर प्रभावना नहीं होती, धूल भर प्रभावना, धूल भर प्रभावना। जिन्हें ये भ्रम है ना कि लाखों अरबों करोड़ों रुपया हमने मंदिर बनवाने में, किताब छपवा कर और शास्त्र आदि की कीमत कम कराकर जन जन तक पहुंचा दी, हमने खूब प्रभावना की है, ये पुद्गल का परिणमन है। ये स्वतंत्र रूप से ऐसा ही होना था। तो उस कुत्ते के जैसा बैलगाड़ी के नीचे चलता है और ये भ्रम पालता है कि इस बैलगाड़ी को मैं चलाता हूँ। समझे कि ये भ्रम हो जाए अपने अपने को अंदर में भ्रम क्या, मैंने लाखों रुपया दान किया, हजारों रुपया दान किया, मैंने खूब प्रभावना की, आमुक मंदिर बनवाया, प्रतिमा स्थापित कराई, खूब धर्म की प्रभावना मुझसे हुई है। धूल भर प्रभावना नहीं हुई है, धूल भर। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अब पता कड़वी लगे, अच्छी लगे, कैसी लगे बात, पर फैक्ट है ये। पुद्गल का परिणमन है, तेरे करने से नहीं होता है, तेरे करने से नहीं होता है। बोलो भैया, समोशरण की रचना कौन करता है? कुबेर करता है ना? बोलो, करता है या करनी पड़ती है? क्या अंतर है दोनों में? समझे? उस पद पर जो रहेगा, किस पद पर? वो इंद्र पद पर, कुबेर पद पर, वो जो रहेगा क्या करनी पड़ेगी उसे? तीर्थंकरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या समझे? कुछ समझे नहीं समझे? तुम्हारे घर का चौकीदार तुम्हारे घर की चौकीदारी करता है या करनी पड़ती है? क्या लगता है तुमको? है? ये पड़ती है, करनी पड़ती है। समझे? तुम्हारे घर का नौकर तुम्हारी सेवा करता है या सेवा करनी पड़ती है? अंतर है, अंतर है प्रभु, अंतर है, समझ। ये भ्रम है तेरा कि मैं करता हूं। अरे तुझे तो, तू ना चाहे तो तुझे करनी पड़ेगी। तो आया ऐसा निदान बांध कर। क्या समझे? सच्ची सेवा तो क्या है? हमारे गुरुजी कहते हैं एक बात कि हमारे गुरुजी मैंने बाल ब्रह्मचारी पंडित सुरेश प्रकाश जी, वो हमारे गुरुजी हैं वर्तमान में। हमें जो शिक्षा प्राप्त हुई धर्म की, उनके माध्यम से प्राप्त हुई। कि कार्यकर्ता कौन सफल है? कि कार्यकर्ता वो सफल है जो अपने को अकर्ता देखता हो। क्या? कौन? सच्चा कार्यकर्ता वो जो पहले अपने को देखे अकर्ता, तो वो है कार्यकर्ता। और जो कहे कि मैं कार्य करता हूँ, वो बेकार है, वो कार्यकर्ता थोड़ा ही है। मिथ्यात्व का बोझ सर पे लिए घूमे, वो कैसा कार्य करता? समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ तो कहते हैं उसे राग में परिणाम की प्रवृत्ति कैसे रुचेगी। सोचो, एक एक शब्द बिल्कुल, मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझो। एक एक शब्द विचार करने योग्य है। कैसे रुचेगी? भगवान आत्मा राग रहित निवृत्त तत्व है। कौन है निवृत्त तत्व? है निवृत्त तत्व कौन है? मैं निवृत्त तत्व हूँ। मैं हाँ, लेकिन मैं तो क्या मानता हूँ कि नहीं नहीं भैया, अभी तो हमारा प्रवृत्ति का गुण स्थान है। कहता है वो आत्मार्थी है। अभी हम मंदिर जाने की, पूजा पाठ प्रक्षाल की, प्रतिक्रमण आदि की बात करें तो क्या कहेगा? वो तो विश्वकुंभ है, मैं तो करता हूँ, गायक हूँ। समय दर्शन के लिए कोना कोना खाली हो चुका है मेरी पर्याय में, तो वहां चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं है। समय दर्शन ने अपना कोना कोना खाली कर दिया चैतन्य के लिए। ऐसा कहेगा नहीं कहेगा? ऐसा ज्ञान देगा नहीं देगा? और उससे बोले कि तू ये प्रवृत्ति करता है तो क्या कहते हैं? वो तो मेरा गुण स्थान है, वो तो मेरी ऐसी योग्यता है, वो तो मेरे करना ही होगा। करने, ये तो मेरी इस भूमिका में तो ऐसा होता ही है। ओह प्रभु, तो निवृत्त तो है, होता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये मजबूरी लगनी चाहिए, वो मुझे राग का ये परिणमन करना पड़ता है, ये मेरे योग्य नहीं है। क्या समझे? यह तो मेरा अपयश है। क्या कहा? ये जो मेरा राग नहीं टूटा है, ये क्या है? ये तो मेरा रोग है, ये तो मेरा अपयश है। जगत में कोई असाध्य रोग होवे तो छुपाता है, अच्छा रोग ना हो तो। राग बहुत बुरा रोग है, मालूम? सबसे बुरा रोग है इस जगत में राग, अच्छा रोग नहीं।
समझे? रोग भी दो प्रकार के होते हैं ना, एक अच्छे रोग होते हैं, एक बुरे रोग होते हैं, मालूम? अच्छे रोगों का इलाज ढिंडोरा पीट के करवाता है, वो बुरे रोगों का इलाज गुपचुप तरीके से कराता है, मालूम? ऐसा है जगत का स्वरूप। ऐसा ही ये राग है। कैसा रोग है ये? ये बुरा रोग है, ये कोई बहुत अच्छा रोग नहीं है। यह तो जितनी जल्दी दूर हो जावे उतना भला भला है। आती समझ में बात? क्या कहा? ये जितनी जल्दी दूर हो जावे उतना भला है। अहो, इस यह पक्ष लेने योग्य नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं? आत्मा राग रहित निवृत्त तत्व है, उसमें जीवन ही अच्छा लगता है। उस चैतन्य में, उस चैतन्य में निवृत्ति में जीवन उसको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आगे क्या कहते हैं? शरीर का रोग मिटना हो तो मिटे, परंतु उसके लिए प्रवृत्ति नहीं सुहाती। रोग मिटाने की प्रवृत्ति नहीं सुहाती। अब रोग तो जर्नली हम वही समझते हैं, सर दर्द, पेट दर्द, कैंसर आदि आदि, हड्डी टूट गई, कुछ हो गया। पर ये जो पांच इंद्रिय के विषयों का रोग मुझे निरंतर ही चल रहा है ना? खाने का, पीने का, हंसने का, बोलने का, उठने का, बैठने का, राग की पूर्ति करने का, कपड़ा पहनने का, धन कमाने का, ये रोग है। ये मुझे नहीं सुहाता। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कहा? खूब अच्छा व्यापार चले तो सुहाता नहीं है, और खूब बेकार चले तो भी सुहाता नहीं है। व्यापार सुहाता नहीं है, धंधा सुहाता नहीं है, पांच इंद्रिय के विषय सुहाते नहीं है, परंतु रोग के जैसे हैं। समझो ध्यान से, समझो, रोग के जैसे हैं। अब ये जो एक धारा थी ना, एक छोटी सी पतली सी दीवार राग और ज्ञानी के बीच की, ये समझ नहीं पाए हम। ये नहीं समझ पाए। हमें क्या दिखता है कि ज्ञानी के जीवन की प्रवृत्ति दिखती है, प्रवृत्ति का दुख नहीं दिखता, है ना? हमें क्या लगता है? प्रवृत्ति है तो रस भी होगा। आती बात समझ में नहीं आती? और इसलिए हम अपनी प्रवृत्ति को क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं। समझे? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अपने अंदर के वो जो वास्तविक गुप्त रोग है, राग रूपी रोग, जो लोक में दिखाने और बताने योग्य नहीं है, ऐसे उस राग का पक्ष लेते हैं। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? देखो क्या कहते हैं, शरीर की व्याधि मिटना हो। अब शरीर की व्याधि क्या है? जो पांच इंद्रिय की ओर दौड़ता है, इसे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए? बोलो, इस देखो, बोलो क्या नहीं चाहिए? देखने के लिए हजारों प्रकार के से रंग चाहिए, सुनने के लिए हजारों प्रकार के साज चाहिए, स्वाद के लिए हजारों प्रकार के स्वाद चाहिए, कई प्रकार की खुशबू चाहिए, कई प्रकार के वस्त्र चाहिए, नई नई गाड़ियां चाहिए, बढ़िया महल चाहिए, क्या नहीं चाहिए? बोलो। सर के बाल से लेकर पांव के अंगूठे तक, इसको क्या नहीं चाहिए? बोलो, बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? है? निरंतर जवान बना रहना चाहता है, बोलो नहीं रहना चाहता है? समझ में आती बात? नहीं समझ? हर तरह के जहर पीने तैयार, हर तरह के जहर अपनी नसों में चढ़ाने तैयार, क्यों? मैं जवान बना रहा हूँ बस किसी तरीके से। हम ये कह देंगे ये अमुक वस्तु अभक्ष्य, भक्षण करने योग्य नहीं है, और पतले होने के लिए भूखे रहने तैयार है, सुंदर होने के लिए मन वांछित मीठा पसंद होना तो छोड़ने तैयार है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती? नहीं आती? आती समझ में बात? सर पे बाल आ जावे इसके लिए क्या करने तैयार है? भैया मिथ्या तो जो ना कराए सो थोड़ा। समझे नहीं समझे? गौमूत्र पीने तैयार है? ये तो कहो गाय का मूत्र किसी और का कह दे तो उसको भी पीने तैयार है। मोरारजी देसाई थे ना अपने देश में, मालूम? वो क्या, वो मूत्र चिकित्सा करते थे। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करते थे? स्वमूत्र पीते थे, अपना अपना ही सुबह उठ के अपना ही खुद का पेशाब पीते थे, स्वस्थ रहने के लिए। इस देह को बनाए रखने के लिए जीव क्या करने तैयार नहीं? देह से बिन अपने को चैतन्य स्वीकारने के सिवा सब करने तैयार।
समझ में आती है बात, नहीं समझ में है? यहाँ कहते हैं शरीर की व्याधि मिटना हो तो मिटे, परंतु उसके लिए यह दवा लूं। दवा कौन सी? विषयों की दवा। समझे क्यों? कि हमें तो भैया कोई रोग नहीं है। अरे निरंतर रोगी है तो निरंतर रोग से पीड़ित है, हर समय रोग से पीड़ित। अभी लाइट चली जावे, गर्मी के दिन है, हाय मरा हाय मरा। क्यों? एसी नहीं है भैया, ठंडी हवा के बिना नींद नहीं आती। बात समझ में आती है? अरे जैसा तू मंदिर में भगवान के समक्ष खड़ा होके भेद ज्ञान करता है कि भगवान तुम अपने में लीन हो, अपने में लीन है, ऐसे इस गर्मी के समक्ष करना भेद ज्ञान, करना। कुछ बात समझ में आई या नहीं? कि ये गर्मी मुझे छूती नहीं है, अड़ती नहीं है, अहो मैं तो अस्पर्शी तत्व हूं, ऐसा भेद ज्ञान करना। देखो समझना, मेरे मेरे टोन मत समझना, मेरी बात को समझना, मैं व्यंग जिस पे कह रहा हूँ उस व्यंग को समझो। जो चैतन्य का रसी है ना, रसिया, वो भोग के संयोग मिलाने में उपयोग को व्यर्थ नहीं करता। सहज संयोग तो जो बनेंगे सो बनेंगे, तेरी बुद्धि से नहीं बनेंगे। आती है बात समझ में? नहीं आती? तेरा कर्तव्य क्या है? तेरा कर्तव्य तत्व अभ्यास करना है। कब? कब? निरंतर, जब तक वो तेरे को चैतन्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक। और वो तत्व अभ्यास में वो जो भेद ज्ञान है ना, वो प्राप्त पर्याय से करना है। समझ में नहीं? बात नहीं समझ? उस पर्याय से नहीं करना जो बीत चुकी है, और उस पर्याय से भी नहीं करना जो आई नहीं है। वो भेद ज्ञान तो तुझे प्राप्त पर्याय से करना है। प्राप्त पर्याय समझते हैं? अभी की पर्याय। अभी जो तूने अपने को देह माना है, स्त्री माना है, पुत्र माना है, बूढ़ा माना है, जवान माना है, रुपया वाला माना है, गरीब माना है, गोरा माना है, काला माना है, पांच इंद्रिय की विषयों की पूर्ति के आधार से अपने को स्वस्थ माना है, उनके अभाव से अपने को दुखी माना है, उस प्राप्त पर्याय से तुझे क्या करना है? तन में अपने उपयोग को नहीं करना है। कुछ समझ में आती है बात? पुरुषार्थ किसका नाम है? यहाँ कहते हैं शरीर की व्याधि मिटना हो तो मिटे, परंतु उसके लिए यह दवा लूं और वह दवा लूं, ऐसा करूं तो आराम मिले। आदि प्रवृत्ति निवृत्ति के प्रेमी को अच्छी नहीं लगती। और निवृत्ति का प्रेमी किसको कह रहे गुरुदेव? चैतन्य के प्रेमी को निवृत्ति का प्रेमी कह रहे। क्योंकि अंतरंग में निवृत्त तत्व तो मेरा चैतन्य भगवान आत्मा, मैं स्वयं ही हूँ। आती बस समझ में नहीं आती? उसको कह रहे तुम कितने सफल हो पाओगे, कितने सफल नहीं हो पाओगे, उसकी बात नहीं है। पर अंदर में इस बात का धारणा तो कर कि करने योग्य क्या है। आचार्य कुंद कुंदेव ने क्या कहा? शक्य हो तो करो, अशक्य हो तो मत करो, परंतु कम से कम शक्य का श्रद्धान तो करो। हम तो शक्य का श्रद्धान ही नहीं कर रहे, हमारे तो श्रद्धान में ही बैठा है राग का पक्ष है। क्या कहा? उस राग से तुम कितने निवृत्त हो पाओगे, कितने नहीं हो पाओगे, तुम अपने उपयोग को कितना स्थिर कर पाओगे, कितना नहीं कर पाओगे, ये तो बात की बात है। उसकी झगड़ा, उसका झगड़ा नहीं हमें, खैच की प्रवृत्ति करने का झगड़ा नहीं है हमें, और ना खैच के निवृत्त होने का झगड़ा है। बात तो यह है तेरे चित्त में पक्ष किसका है। बात ये नहीं है कि तेरी प्रवृत्ति राग की है, बात ये है कि तुझे राग का पक्ष है या नहीं है, पूछ अपने आप से। बात तो यह है कि तुझे वह राग दुखरूप नहीं लगता है, वह प्रवृत्ति दुखरूप नहीं लगती है, पांच इंद्रिय के विषय दुखरूप है, ऐसा तुझे अंतर में भाषित नहीं होता है। छोटे नहीं छोटे बात की बात है, वो नहीं कर रहे हम यहाँ पर बात। समझ में आती बात? नहीं समझ? तू तो सीना तान के पक्ष लेता है उनका कि मेरा तो गुण स्थान है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अरे प्रभु तेरे करने योग्य नहीं है। समझ में आती बात या नहीं समझ में आती है? सारी दुनिया को अभक्ष का पाठ पढ़ाने वाले गुरु गोपाल दास वरैया जी अपनी पत्नी का हुक्का भर रहे हैं। हुक्का समझते हो ना? अहिंसक वस्तु है, अहिंसक, महा अहिंसक वस्तु है। अहिंसक है या हिंसक है? महाहिंसक वस्तु, जिसमें तरस आदि जीवों का तो घात होता ही है, नशाकारक भी है, आदि आदि, है ना? खूब खूब तन्मय और मनोयोग से भरते होंगे।
और भला जानते होंगे उसको कि भैया हम नहीं भरेंगे तो कौन भरेगा। जस्टिफाई करते होंगे अपनी लेखनी में, अपने कलम में, उसको जस्टिफाई किया होगा उन्होंने कि भैया इस भूमिका में हुक्का पिया भी जा सकता है, पिलाया भी जा सकता है। क्यों? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। जैसा मेरे जीवन में जो राग की प्रवृत्ति है वो गलत है, वो नहीं होने योग्य है मेरा रोग है। कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। कब? हे प्रभु, कब वो दिन आएगा? संत साधु बन के विचरूं, है घड़ी कब आएगी? कब आएगी? समझ में आती बात? नहीं समझ में? राग तो जो होना है सो होगा। अरे प्रभु, उसका पक्ष मत ले, उसका पक्ष मत ले। देखो क्या कहते हैं, शरीर की व्याधि मिटना हो तो मिटे, कदाचित उसको मिटाने का तू यदि उपाय भी करे, यहाँ नहीं लिखा, ये मैं कह रहा हूं, परंतु कम से कम वह दुख में है ये तो स्वीकार कर। ये उपाय मेरे करने योग्य नहीं है ये तो स्वीकार कर। इन्हें दुनिया से तो छोड़, तूने अपने मन से, अपने अंतर में ये बात स्वीकार कर ली नहीं कर ली कि इस समय जितना राग है ये जायज है? बोल, ये तेरे अंतरंग में ये बात बैठी है या नहीं बैठी है कि मेरे जो भोग आदि के परिणाम हैं, होते हैं, या तो मैं तो सिर्फ ज्ञाता हूं, भोग के परिणामों का करता नहीं हूं, और या फिर जो परिणाम है सो वो गुण स्थान प्रमाण है और वह तो होते ही हैं, जायज है। ये दो मान्यता तेरे चित्त में बैठी है या नहीं बैठी? ईमानदारी से अपने आप से पूछ, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। या तो तू कहता है कि भोग के परिणामों में भी मैं तो ज्ञाता हूं, मैं थोड़ी करता हूँ, प्रवृत्ति भोग की करता है, और या फिर कि मेरा तो गुण स्थान है और इस गुण स्थान में तो होते ही है, मुझे है तो क्या हुआ, वो तो ज्ञानी के भी होते हैं। प्रभु, ये होना चाहिए, ये राग के परिणाम मुझ में हैं और ये मेरे करने योग्य नहीं है, अहो मुझे इनसे छूटना है। अपने निर्वत चैतन्य तत्व की मैं अपने उपयोग को स्थिर करूं तो कब इनसे छूटूं? ये होने योग्य परिणाम नहीं है। अहो मैं तो ज्ञाता हूं, चैतन्य का ज्ञाता हूं, और ये जो भोग आदि के परिणाम होते हैं ये मेरी अज्ञानता, मेरी अस्थिरता के कारण ही तो होते हैं। अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता हूं। क्या कहते हैं आचार्य देव कि हम अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाए, इसलिए हमें ये शुभोपयोग के परिणाम हुए हैं। और यहाँ तो अशुभोपयोग के परिणामों को क्या कहता है ये कि मैं तो इनका ज्ञाता हूं, मैंने किए ही नहीं। अरे तू इनका करता नहीं है, ये बतलाने वाले आचार्य कहते हैं कि प्रभु हम अपने उपयोग में स्थिर नहीं रह पाए, हम अपने उपयोग में स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो हमें ये शुभोपयोग के परिणाम होते हैं। ये शुभोपयोग के परिणाम अच्छे नहीं है, ये होने योग्य नहीं है, ये नहीं होने चाहिए। अब हम ऐसा उपक्रम करते हैं, कैसा उपक्रम, कि किसी भी प्रकार से हमें फिर से वह शुद्धोपयोग का परिणाम हो जाए। आती है बस समझ में? क्या है मार्ग? जिनागम का मार्ग। क्या कहते हैं, शरीर की व्याधि मिटना हो तो मिटे, परंतु उसके लिए यह दवा लूं और वह दवा लूं, ऐसा करूं तो आराम मिले, आदि प्रवृत्ति के निवृत्ति प्रेमी को अच्छी नहीं लगती। रोग मिटने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों और वैद्यों को बुलाओ, अच्छी से अच्छी औषधियां मंगाओ, ऐसी शरीर के हेतु होने वाली प्रवृत्तियां अच्छी नहीं लगती। सुनो भैया, गुरुदेव कह रहे हैं ये, मालूम, इस समय गुरुदेव को कैंसर है, जिस समय गुरुदेव ये प्रवचन कर रहे हैं, प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं इस समय गुरुदेव, मालूम। और वो बड़ा दुखमय होता है, समझे। पेशाब की नली सूज जाती है, बाथरूम नहीं आता, पेट फूलने लगता है, बुखार हो जाता है, 103 104 बुखार चढ़ता है, भयंकर पीड़ा होती है। उसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कह रहे हैं अच्छी से अच्छी औषधियां मंगाओ, ऐसी शरीर के हेतु होने वाली प्रवृत्तियां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। समझ नहीं बात? वह तो मानता है कि रोग मिटना हो तो मिटे, जिस समय शरीर की जो क्रिया होना हो वह हो भाई, वह तो जड़ की पर्याय का काल है। पकड़ में? वो तत्समय की योग्यता वो शरीर की है,
उसकी जैसी जिस समय जो योग्यता से जो परिणमन होना है, उसका उस समय उसकी योग्यता से वैसा वो ऐसा ही परिणमन होगा। उसे बदलने का व्यर्थ प्रयत्न ना कर, उसे मिटाने की प्रवृत्ति में ना पड़। जो अंतरंग से निवृत्ति का प्रेमी है, जो अंतरंग से अपने चैतन्य चिदानंद प्रभु का प्रेमी है, जो अंतरंग में अपने चैतन्य आत्मा का प्रेमी है, उसे बाह्य प्रवृत्ति नहीं रुचती। नहीं रुचती माने कदाचित बाह्य प्रवृत्ति हो तथापि नहीं रुचती। कदापि बाह्य प्रवृत्ति में जीवन हो तथापि उसका पक्ष उसे होता नहीं है, उसे वो जायज है, जस्टिफाइड ठहराता नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ? ये अज्ञानियों का मार्ग है, ये ज्ञानियों का मार्ग नहीं है कि देखो देखो सर, वो बच्चा भी तो उछल कूद मचा रहा था, आप मुझे सजा दे रहे हो। है? ऐसे हम क्या कहते हैं? हम तुमसे राग की बात करें तो तुम क्या कहोगे? रामचंद्र जी के देखो, भरत बाहुबली के देखो, है पांडव देखो युद्ध कर रहे हैं। कैसी स्थिति है ये कि क्लास में टीचर किस बच्चे को डांटे तो क्या कहे कि सर हम अकेले थोड़ी कर रहे थे, वो देखो वो भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, वो भी। ऐसा हमारा जीवन हो गया। समझे नहीं समझे? स्यादवाद की दुधारी तलवार कैसे चलाई हमने कि सामने वाला तो ज्यों का त्यों खड़ा रहा और अपनी गर्दन उड़ा दी। आई बात समझ में? नहीं समझे? ऐसा नहीं, पक्ष नहीं लेना। होगा उसका निषेध नहीं है, पक्ष नहीं लेना, जायज नहीं ठहराना, सही है नहीं सोचना। ओहो, निवृत्त होने का अंतरंग में परिणाम रखना। और निवृत्ति क्या है? वह चैतन्य की स्थिरता, अपने उपयोग में अपने स्वभाव को, अपने उपयोग में अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थिर कर लो। वही मार्ग है, अन्य कुछ मार्ग नहीं है, अन्य कुछ धर्म नहीं है, अन्य कुछ करने योग्य इस जगत में नहीं है, नहीं है और नहीं है। ऐसा ऐसा अंतरंग में जिसे रस चलता है उसकी बात है। बाह्य प्रवृत्ति नहीं रुचती। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।